काम टूर देख रहे हैं। बहुत सारे स्टेट अभ्यर्थी कह रहे थे कि आप सर ग्रुप बनाए लेकिन सबको ऐड नहीं किए। थोड़ा सा व्यस्त चल रहा था, आप भी देख रहे थे पटना में किस तरीका से बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ हो रहा था, उसमें व्यस्त था। अब लेकिन प्रतिदिन आपका आवाज उठाया जाएगा ताकि आपका स्टेट जो हो सके वो बहुत जल्द हो जाए। स्टेट वाले, बीटेट वाले, कॉमर्स वाले, और यहाँ पे देखेंगे ये कॉमर्स शिक्षक को लेकर है, कई सारे नोटिस भी हैं, कई सारे फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर हुआ है, उस पर भी बातचीत करेंगे। और एक बात यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे स्टेट को लेकर भी हम बातचीत करेंगे, तो इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो भी विद्यार्थी हैं उनसे हम निवेदन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ है, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। इससे पहले जो भी विद्यार्थी है, बहुत सारे विद्यार्थी का क्वारीज रहता है, तो एक अनाउंसमेंट है, थोड़ा सा उसको सुन लेंगे। उसके बाद ये स्टेट, बीटेट और जो शिक्षक हैं कॉमर्स वाले, उनके लिए, और जो शिक्षक हैं जिन पर एफआईआर हुआ है यानी फर्जी शिक्षकों पर, उन पर बातचीत करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण सूचना है, उसको देखिएगा। आप सभी जानते होइएगा उत्कर्ष क्लासेस को हैप्पी न्यू ईयर, यानी कल से जो शुरू हो रहा है, सभी को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। उसमें आप 3 जनवरी तक छूट उठा सकते हैं। छूट में आप देखिएगा तो सभी कोर्सेज पर, यदि कोर्स की बात करें तो 650 से अधिक ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं एप्लीकेशन पर। उत्कर्ष का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिएगा। वहीं कुमार गौरव सर, जो आपको याद होंगे, हमेशा आप सुबह में जगते हैं तो सबसे पहले कुमार गौरव सर को ही देखते हैं, करंट अफेयर ही पढ़ते हैं, तो वहां पे आपको मिल जाएगा निर्मल गहलोत सर, 90% डिस्काउंट है। उसके अलावा 10% अतिरिक्त है। फिर आपका है, यदि आप कोर्सेज को बढ़ाना चाहते हैं, उसका ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं, उसमें भी प्राइम फिक्स किया गया है, उस पर भी एक्स्ट्रा 10% मिलेगा। 9 वर्ष की शुभ अवसर पर आप डाउनलोड करिएगा उत्कर्ष एप्लीकेशन, और वहां पे उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा डिस्काउंट। अब थोड़ा सा बता दें, सबसे पहले सभी प्रकार के कोर्सेज में मिलेंगे, वह चाहे आप नीट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेई की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, या बिहार पुलिस की, बिहार एसआई की, आप बिहार में बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीसीएस की तैयारी, किसी भी वह कैसा कोर्स है, यानी 650 प्रकार के कोर्स, मेडिकल से रिलेटेड सब चीज सबका रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबको मिलेगा। और 10%, 90%, फिर 10% आपके छूट मिलेंगे एक्स्ट्रा। जो आपको पहले से कोर्सेज हैं उस पर भी छूट मिल रहा है, अपना कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा बात यह है कि 3 दिन का ऑफर है, आप लाभ उठा सकते हैं। दूसरी बात यह है, बेस्ट शिक्षक आपको गाइड करेंगे, और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे बड़ा बात है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, उसके बाद ई नोट्स मिलेगा, उसके बाद ई बुक भी मिलेगा, उसके बाद पैनल जो पीडीएफ होता है वो भी आपको मिलेगा, क्विज भी कराया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में आपका क्या टेस्ट सीरीज है, कितना रैंक ला रहा है, वो भी, डाउट क्लासेस अलग से दिया जाएगा, वो भी रहेगा। तो आप जल्द जुड़कर उत्कर्ष एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उत्कर्ष एप्लीकेशन पर जाएं और डाउनलोड करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जिस प्रकार की आप तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे की तैयारी करते हैं, चाहे बैंकिंग की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, या 6 to 12 तक भी आप पढ़ते हैं तो भी आप जा सकते हैं। सभी प्रकार के कोर्सेज, या नीट जेई का भी तैयारी करते हैं तो भी जा सकते हैं, या नेट जीआरएफ का भी तैयारी करते हैं तो भी आप जा सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दा पर, जो आप लोगों का है, जो आप विद्यार्थी चाहते हैं। यहां पे देखिए, सबसे पहले इस नोटिस को पढ़ते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, देखिएगा, श्री आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 4/12/2023 को यह अनाउंसमेंट किया गया था कि साल में 2 बार स्टेट आयोजित करेंगे, और यह साल का अंतिम दिन है। तो क्या 2 बार हो चुका? 2 बार ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? आप ये भी बोले थे कि जब टीआरई की बड़ी वैकेंसी आती है उससे पहले कराएंगे, तो अब तो महाशय ये बता दीजिए कि कब कराइएगा। फरवरी में भर्ती आने वाली है, ठीक है, फरवरी नहीं मार्च हो सकता है, तो आप फरवरी में कराइएगा या जनवरी में कराइएगा, ये तो आप बताइए कम से कम। टीआरई 4 से कब आप ले रहे हैं ताकि विद्यार्थी तैयारी में लग जाए, तो ये आप देख लीजिए। यहां पे दूसरी बार इस बार परीक्षा का आयोजन दिनांक 10/9/2024 से 30/9/2024 तक होना था, लेकिन अब आप आज लास्ट कर रहे हैं, कल से 25 में जाएंगे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो सभी विद्यार्थी से निवेदन है, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि आनंद सर तक पहुंचे, और उन्होंने जो कहा था, ठीक है, 2 माह लेट ही कराएं लेकिन जनवरी में करा लें, 3 माह लेट ही हुआ लेकिन आप जनवरी में करा लें। और जो विद्यार्थी, चूंकि आप जानते हैं कि यहां सेशन लेट चलते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी का पीजी नहीं हुआ, बहुत सारे विद्यार्थी का जिसके कारण स्टेट नहीं दे पाए, उन सारे विद्यार्थी को बीएड डीएलएड जिनका हुआ है, अब नए जो है उनके लिए ये जरूर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ये आप ही का नोटिफिकेशन है। आगे आइए, अब देखिएगा, यहां पे थोड़ा सा देख लीजिएगा,
माध्यमिक शिक्षक पात्रता एस्टेट 2024 द्वितीय का आयोजन हेतु 24 परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने की संभावना है। विज्ञप्ति की बात करेगा तो 25/7 से आने वाला था, 26/7 से लेकर 11/8/2024 तक। ये सब कहां गया, कुछ नहीं हुआ, तो इस पर आप संज्ञान लें। एसटीईटी द्वितीय चरण की जल्द हो प्रक्रिया, ये अभ्यर्थी का शिक्षक अभ्यर्थी ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से बातचीत की, उनको आवेदन दिया और इस पर निष्कर्ष बहुत जल्द निकलेगा। तो आप प्रयास करें कि ये जो आवेदन दिया जा रहा है, आप एक काम जरूर करें। स्टेट अभ्यर्थी, मैं उनसे मेरा, या बीटेट अभ्यर्थी, आप अपने अपने क्षेत्र में जहां से आते हैं, जहां आपके विधायक है, अपने क्षेत्र में जाकर एक एप्लीकेशन लिखें कि स्टेट और बीटेट का आयोजन हो टीआरई 4 से पहले जनवरी या फरवरी में, यानी टीआरई 4 वैकेंसी से पहले उनको एक एप्लीकेशन लिखकर सभी लोग भेजें। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि ग्रुप में सर आप नहीं जुड़े, आज सबको मैं प्रयास करूंगा कि आज जोड़ दूं, क्योंकि अभी तक लगभग मेरे पास ग्रुप में जुड़ने के लिए, क्योंकि उस वीडियो को लोग 35,000 लोग देखा और उसमें से 10 से 15,000 मैसेज आए हैं, एक एक करके आज मैं जोड़ दूंगा। यदि आप नहीं जुड़े हैं तो आप जाकर डायरेक्ट एग्जाम टूर का व्हाट्सएप है उसमें भी जुड़ सकते हैं, स्टेटस है वहां से आप खोज सकते हैं, या एग्जाम टूर के टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। अब देखिए यहां पे देखिएगा, माध्यमिक शिक्षक पात्रता एसटीईटी द्वितीय चरण के आयोजन हेतु परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने से संबंधित विज्ञप्ति यहां पे देखिए 25/7 को ही था। आज आप देखिएगा तो 31/12/2024 हो गया। महाशय थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। और ये सर भी बोले थे कि जब टीआरई की बड़ी बड़ी वैकेंसी आएगी उससे पहले हम कराएंगे, तो करा लिया जाए। और जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, थोड़ा सा मैं कई सारे अभ्यर्थी को ये इस बात को, चूंकि मैं लाइव रहता था बीपीएससी की वहां पे, और वहां कॉल करते थे, किसी को मैं कुछ बोल भी दिया हूंगा, थोड़ा टाइट होकर बोलेंगे, ऐसा नहीं किसी को मैं कुछ नहीं बोलता हूं, फिर भी उन सभी विद्यार्थियों को मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आपसे मैं फिर कहूंगा कि यदि आप नहीं किए हैं अभी हमको मैसेज, तो इस पर आप जरूर करेंगे, लेकिन केवल मैसेज करेंगे, मैसेज के अलावा कॉल ना करेंगे। आप लोगों को ग्रुप बना दिया जाएगा, आप सबों को न्याय के लिए अंतिम तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि एसटीईटी की वैकेंसी जरूर आएगी, इस बात को आप समझ लें। आगे देखिए, एसटीईटी फेज 2 का आयोजन बीपीएससी टीआरई 4 से पहले की मांग, हर जिला में ये शुरू हो चुका है। ये आरा का मैटर है, आरा जिला में शुरू हुआ। यहां देखिए एसटीईटी की मांग सहरसा से शुरू हुआ, एसटीईटी की मांग यहां से पटना से शुरू हुआ, यानी सभी जगह से हो चुका है एसटीईटी की मांग। सभी विद्यार्थी, तो जो भी एसटीईटी या बीटेट का आवेदन चाहते हैं कि जल्द प्रक्रिया शुरू हो, उन सभी विद्यार्थी से मेरा निवेदन है कि एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करेंगे कि एसटीईटी का आयोजन जनवरी में हो या बीटेट का आयोजन जनवरी में। अब आते हैं यहां पे, थोड़ा देखिएगा, कई सारे शिक्षक लोगों पर एफआईआर हुआ है। देखिए यहां राज्य भर में 7755 यानी 7,755 स्कूल में वाणिज्य संकाय की पढ़ाई होती है। कॉमर्स शिक्षकों के बिना चल रहे 5643 ये स्कूल चल रहे हैं जिसमें कॉमर्स के शिक्षक ही नहीं है। कैसे चल रहा है, कैसे वो लोग फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन कैसे आ जा रहे हैं जब शिक्षक नहीं है? इनकी संख्या जरूर बढ़ाई जाए और कॉमर्स शिक्षकों की वैकेंसी टीआरई 4 में अधिक से अधिक संख्या में दिया जाए। यहां पे देखिए कुल शिक्षकों की बात करेंगे तो 23,265 शिक्षक है। यहां पे देखिएगा 3,60,000 कुल सीटें हैं स्कूल में। तो कैसे विद्यार्थी पढ़ते होंगे कॉमर्स का जब यहाँ पे 5643 स्कूल जो चल रहे हैं बिना कॉमर्स के चल रहे हैं, कैसे होगा? अब यहां पे आइए, एक बात मैं बता दूं, ये तो एक डाटा हो गया। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी का एक योजना था कि प्रत्येक पंचायत में जो हाई स्कूल होंगे या हाई स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। वो सब भी अपग्रेड यदि देखें तो यहाँ पे देखिए 8,043 पंचायत है बिहार में, और सभी पंचायत में 10+2 स्कूल खोलना है या अपग्रेड करना है, जिसमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू करनी है। लेकिन अभी सभी स्कूल में आर्ट्स और साइंस की पढ़ाई शुरू हो गया और कॉमर्स के नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि बहाली नहीं हो रहा है, तो इसकी बहाली जल्द से जल्द किया जाए। ये बहुत भयावह है। और यहाँ पे संख्या देख लीजिए, ये आप शिक्षकों की संख्या देख लीजिए। यहाँ देखिए कई सारे राजेंद्र जो पटना में विद्यालय उसके बारे में यहाँ पे दिया जा रहा है कैसे काम चलेगा। तो कॉमर्स वाले विद्यार्थी की वैकेंसी दी जाए। अब यहाँ पे आइए, जो ये आप देख रहे हैं ये कई सारे शिक्षकों पर एफआईआर हुआ है। वैसे शिक्षक जो दिव्यांगता अलग से बनवा लिए, वैसे शिक्षक जो दिव्यांग नहीं है, विकलांग नहीं है, या वो उनके पास कोई हैंडीकैप नहीं है, फिजिकल हैंडीकैप, फिर भी बनवा लिए, उन लोगों पर अब एफआईआर शुरू हो गया। वैसे शिक्षक जो आपको लग रहा है कि फर्जी है, तो आप भी उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, जाकर आप भी उनको बता सकते हैं शिक्षा विभाग को या कहीं भी, ताकि उनको निकाला जा सके। अब यहाँ पे देखिए क्या है, देखिएगा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, ये पावती है वहां किया गया है।
आप भी जानते हैं किसी शिक्षक शिक्षिका के बारे में कि वो फर्जी है, तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। कहाँ पे? बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, वहां पे अधिकार अधिनियम पर जाके कर सकते हैं। ये सब देखिए पूरा सब कुछ रहता है, लेकिन मैं उनको नाम वगैरह हटा दिया हूं। अब देखिए समस्तीपुर शिवाजी नगर प्रखंड में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी करने वाले लोग सावधान, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हो चुका है। मैं हृदय से आभारी हूं। सख्त से सख्त कार्रवाई, उच्च स्तरीय जांच, फर्जी शिक्षक से बिहार सरकार जल्द टोटल पैसा रिफंड के साथ साथ जल्द से जल्द जेल भेजे और सरकार के आंख में जो धूल झोंककर जो ठगी की है उन पर कानूनी कार्रवाई। ये बात सही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, फर्जी दिव्यांग ही नहीं, फर्जी आवासीय, फर्जी सब कुछ बनवा के कई सारे लोग यहां तो ये भी कर रहे हैं कि जाकर डिग्री खरीद ले रहे हैं बैक डेट में, या कई सारे लोग ये कर रहे हैं कि डिग्री उनका सही नहीं है फिर भी नौकरी कर रहे हैं। तो इसकी जांच पहले हो जाए ताकि जो विद्यार्थी 1-2 अंक से छट रहे हैं उनको न्याय मिल सके। यानी कि इन शिक्षकों पर एफआईआर हो चुका है। तो आप देख लें जो भी ये सब काम कर रहे हैं, खासकर देखा जाए तो कुछ ऐसे ब्लॉक हो चुके हैं, कुछ ऐसे जिला हो चुका है जहां पे मैक्सिमम दिव्यांग लोग आपको मिल रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है कि एक ही जिला में सभी दिव्यांग पैदा हो जाए? ऐसा कैसे संभव है कि एक ही ब्लॉक में, अनुमंडल में मैक्सिमम दिव्यांग आ जाए? ऐसे कैसे संभव है कि एक ही गांव में 50, 100, 200 दिव्यांग हो जाए? ये संभव नहीं लगता है। फिर भी देखिए यदि सरकार इस पर जांच करे तो अच्छा होगा। फर्जी शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी वेतन वसूली भी होनी चाहिए, साथ ही साथ उनको जेल भेजना चाहिए और बीपीएससी को एक कानून लाना चाहिए कि फिर से वो आजीवन बीपीएससी का एग्जाम न दे सके। और शिक्षक भर्ती टीआरई 4 से पहले स्टेट और बीटेट का आयोजन को लेकर यदि आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो जो मैं नंबर दिया था उस पर आप जरूर मैसेज करें, कॉल ना करें। 8863820992 पर आप क्या करें तो आप इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। जो ग्रुप बना हुआ है, अभी तक 2 ग्रुप तैयार है, इसके बाद से 3, 4, 5, 10 ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आप जरूर जुड़ें। सभी विद्यार्थी से मेरा नम्र निवेदन है, ये आप नोटिफिकेशन देकर कैसे ऐसे कर सकते हैं, हटाया जाता है, ये कैसे संभव होगा? तो सभी जगह आप प्रयास करें कि अपने अपने विधायक को, चूंकि 25 में चुनाव है, तो आप एक लेटर लिखें, सेवा में श्रीमान विधायक महोदय, विषय एसटीटी और बीटेट के आयोजन के संबंध में महाशय सबने निवेदन पूर्वक कहना यह है कि फलना, और वहां पे ये आप हमसे लेकर लगा लेंगे। और सरकार द्वारा जो बोला गया था, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो बोला गया था, ये तो उस समय बोला गया था कि साल में 2 बार कराएंगे, उससे मुकर गए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। जब आप ये भी बोले कि जब टीआरई की वैकेंसी आएगी उससे पहले हम देख लेंगे कि किसमें क्या क्या है, तो अब तो आने वाली है, तो अब करा लीजिए। शिक्षा विभाग से आप एक एप्लीकेशन मांगे, उनसे पूछिए और सभी विषय का निकालिए स्टेट फेज 2। तो आप जरूर सहयोग करें और अपने अपने विधायक को जरूर लिखें। और वैसे विद्यार्थी जो स्टेट बीटेट चाहते हैं कि ये वैकेंसी निकले, हम इस पर आवेदन करें, तो उन सभी विद्यार्थी से मेरा निवेदन होगा कि अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस वीडियो को जरूर लगाएं ताकि ये सरकार देख सके कि हाँ उन्हीं के अधिकारी लोग ये सब दिए थे और फिर अपने बात से पीछे हट रहे हैं। फिर से मैं कहूंगा यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।